नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। मध्य प्रदेश के विदय राघवगढ़ से बीजेपी के विधायक संजय पाठक एक बार फिर से सुर्खियों में। संजय पाठक से मध्य प्रदेश सरकार 1000 करोड़ रुपए वसूल करने की तैयारी कर रही है क्या? क्योंकि इस संबंध में ईओडब्ल्यू ने बाकायदा खनिज विभाग के प्रमुख सचिव को एक पत्र लिख दिया है। पत्र में यह कहा गया है कि इस पर नियम अनुसार कार्रवाई करें और यदि आपको लगता है कि इसमें आर्थिक भ्रष्टाचार हुआ है तो सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से यह पूरी शिकायत हमें भेजें जिससे हम इस पर कार्रवाई कर सकें। ऐसे में अब यह जानना जरूरी है कि पूरा मामला है क्या। दरअसल संजय पाठक की 3 कंपनियां हैं जो खदानों का काम कर रही हैं। पहली कंपनी का नाम है आनंद माइनिंग कारपोरेशन, दूसरी कंपनी का नाम है निर्मला मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड और तीसरी कंपनी का नाम है पैसिफिक एक्सपोर्ट। इन तीनों कंपनियों पर यह आरोप है कि जबलपुर के सिहोरा में तय मानदंडों के अधिक माइनिंग की गई है और सरकारी खजाने को करीब करीब 1000 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। तीनों कंपनियों के खिलाफ मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नियम विरुद्ध अत्यधिक उत्पादन करने के आरोप में मुकदमा भी दायर किया है। संजय पाठक की तीनों कंपनियों को लेकर ईओडब्ल्यू में 31 जनवरी 2025 को शिकायत हुई थी। ईओडब्ल्यू ने इस शिकायत को प्रमुख सचिव खनिज को भेजा था और उनमें इस संबंध में कार्रवाई करने की बात कही। अब आपको बता दें कि मानदंड से अधिक माइनिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साल 2017 में एक आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि यदि किसी भी खदान में एक्सेस माइनिंग हो रही है, यानी कि स्वीकृत से ज्यादा माइनिंग हो रही है, तो फिर जितनी अधिक माइनिंग हुई है उतना ही पैसा राज्य सरकार के खजाने में ब्याज सहित आपको जमा करना पड़ेगा। ऐसे में यह देखना है कि क्या बीजेपी के विधायक, गौर से सुनिएगा, बीजेपी के विधायक संजय पाठक से वर्तमान की बीजेपी की सरकार क्या 1000 करोड़ रुपए वसूल कर पाएगी? क्योंकि यह पहला मामला नहीं, इसके पहले भी तत्कालीन बीजेपी की सरकार जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होते थे, उस वक्त भी 700-750 करोड़ रुपए का एक ऐसा ही नोटिस संजय पाठक को दिया गया था। अब उस नोटिस का क्या हुआ? क्योंकि पैसे तो जमा नहीं किए, वो नोटिस इधर चला गया या उधर चला गया, या उस पर संजय पाठक कानून की शरण में चले गए, वो कोर्ट में मामला चला गया, रुक गया। क्योंकि उसके बाद संजय पाठक कांग्रेस में, पहले ये कांग्रेस में थे, फिर वो बीजेपी में आ गए। बीजेपी में आ गए तो या तो इधर चला गया या उधर चला गया, पता नहीं वो कहां चला गया नोटिस, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो ये एक ऐसा मामला है। देखिए, यहां पर चर्चा आज हम जो कर रहे हैं वो चर्चा ये कर रहे हैं कि संजय पाठक को 1000 करोड़ रुपए वाकई क्या अवैध माइनिंग हुई है जो कि शिकायतकर्ता ने की है, और सरकार इस पर कार्रवाई की बात भी कर रही है। एक और मामला है। एक और मामला क्या है? सहारा समूह की जमीन थी, उसका मामला संजय पाठक और उनके परिवार पर, उसमें भी ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज कर लिया है। यह पूरा मामला करीब करीब 250 करोड़ रुपए के नगद लेन देन का है। इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट के तहत सारा से भी विवाद चल रहा है, उसमें जो रजिस्ट्रियां की गई हैं उनके नियमों का उल्लंघन भी बताया जा रहा है। अब जब इस मामले में पिछले दिनों हमारे सहयोगी संवाददाता ने संजय पाठक से सवाल किया था तो उन्होंने इसे कैसे टाला था, जरा गौर से सुनिए। आपकी कंपनी के खिलाफ एक आरोप लगा बड़ा है, उसको लेकर के बागेश्वर धाम आइए, वहाँ पे अर्जी लगाइए, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। 1000 करोड़ का तो घोटाला लगाया कैंसर हॉस्पिटल का आपकी आवाज नहीं आ रही है। कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण में महाराज जी घूम रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है।
लेकिन इन तमाम परिस्थितियों में एक तो सबसे पहले हम आपको ईओडब्ल्यू का वो एक नोटिस दिखा रहे हैं जो कि अपर मुख्य सचिव को लिखा गया है, जिसमें संजय पाठक की कंपनियों की जांच की बात की गई है। ये जो चेहरा है संजय पाठक को आप गौर से देख लीजिए। आजकल बाबा बागेश्वर के साथ ये बहुत पाए जा रहे हैं, काफ़ी समय से पाए जा रहे हैं। और संजय पाठक के पास एक चार्टेड प्लेन है। यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर गौर से बता दूँ कि संजय पाठक कोई आज के धनाढ्य नहीं है। संजय पाठक के जो पिताजी थे वो पुराने माइनिंग कारोबारी रहे हैं, वो मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रहे हैं। तो ये आज का कोई माइनिंग का कारोबार नहीं करते हैं, ये इनके कई साल पुराना माइनिंग का कारोबार है जो ये करते रहे हैं। लेकिन हाल के दिनों में ऐसे आरोप संजय पाठक के ऊपर लगे हैं कि उन्होंने जो तय नियम है उन नियमों के विपरीत जाकर इल्लीगल माइनिंग की है, जिसके संकेत हैं। और मैं आपको अपने दर्शकों को यह भी बता दूं कि इस बात की शिकायत मध्य प्रदेश को तो की गई है, इस बात की शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय को भी की गई है, इस बात की शिकायत ईडी को भी की गई है, इस बात की शिकायत सीबीआई को भी की गई है, इस बात की शिकायत सीबीसीबी को भी की गई है, इस बात की शिकायत मुख्यमंत्री को भी की गई है और कई सारी जगह से इस पर कार्रवाई की बात आ रही है। तो अब जो गौर करने वाली बात है, क्या हम इसे ऐसे समझें, आपने याद होगा, सुना होगा, कर्नाटक में बेल्लारी बंधु जो कि सुषमा स्वराज के बहुत करीबी थे और उनके ऊपर जब कार्रवाई हुई तो तमाम सारे संकेत निकल कर आए। क्या वाकई, अभी देखिए इसमें जांच की बात है, ये जांच होगी, जांच के बाद ये तमाम सारी चीज़ें जाएंगी, लेकिन क्या वाकई 1000 करोड़ रुपए की इल्लीगल माइनिंग की गई है? जो नियम बताए जा रहे हैं उस नियम के अनुसार तो ये भी कहा जा रहा है कि 5000 करोड़ की इल्लीगल माइनिंग की गई। यहां पे 1000 करोड़ की बात की गई क्योंकि जो प्रधानमंत्री कार्यालय और तमाम कार्यालय उनमें जो शिकायत की गई है उसकी कॉपी मेरे पास मौजूद है, वो भी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे, जैसे ग्रामीण विकास है, ग्रामीण विकास को लेकर शुल्क होता है वो जमा नहीं किया गया, तमाम सारी चीजें उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आशुतोष मनु दीक्षित हैं, शिकायत करता है। यहां पर अपने दर्शकों को हम यह जरूर बता दें कि हमारे संवाददाता जो अभी बात कर रहे थे उन्होंने संजय पाठक से इस बारे में, हमारे संवाददाता ने कहा कि भाई इस पर आपका आरोप लगा है, जांच की बात की जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि बाबा बागेश्वर में आइए और बाबा बागेश्वर पे पर्ची लगाइए और अपनी मनोकामनाओं को पूरी की, ये करके वो टाल गए। इसके पहले सारा वाले मामले में भी एक बयान उनका निकल कर आया था। उस वक्त उन्होंने हेमा मालिनी को लेकर जिक्र कर दिया था, हेमा मालिनी के बयान का जिक्र कर दिया था। उस वक्त भी ये तमाम सारा मामला सुर्खियों में आया था। लेकिन क्या वाकई ये गंभीर विषय है? और चर्चा सिर्फ ये हम नहीं करेंगे कि 1000 करोड़ की अवैध माइनिंग है, चर्चा हम ये करेंगे कि संजय पाठक बीजेपी के विधायक, संजय पाठक और उनके परिवार के खिलाफ ईओडब्ल्यू में एक मामला पहले से दर्ज हो चुका है। अब संजय पाठक के खिलाफ उनकी जो तमाम कंपनी है उसमें परिवार के और भी लोग हैं, संजय पाठक के खिलाफ क्या अब एक और मामला दर्ज होने जा रहा है? क्योंकि पत्र तो लिख दिया गया है। ईओडब्ल्यू को इसलिए भेजा गया है, दर्शकों को मैं ये समझा दूं, क्योंकि ईओडब्ल्यू आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, यह सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन आता है। इसमें नियुक्तियां जरूर पुलिस की होती हैं, इसमें जो डीजी होते हैं वो पुलिस के होते हैं, लेकिन ये पुलिस से हटकर, लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू पुलिस से हटकर एक विंग है जो भ्रष्टाचार की जांच करते हैं और सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत आता है। इसीलिए ईओडब्ल्यू के डीजी ने पत्र सामान्य प्रशासन विभाग को लिखा है कि आप इस पर अनुमति दें तो हम इस पर जांच कराएं। और यकीन मानिए कि जांच अगर हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन हम चर्चा ये कर रहे हैं कि संजय पाठक बीजेपी के विधायक हैं। देखिए साहब, एक ईओडब्ल्यू में मामला दर्ज हो चुका है सहारा की जमीन को लेकर, और दूसरा मामला दर्ज होने जा रहा है संजय पाठक के ऊपर इल्लीगल माइनिंग का। आशुतोष मनु दीक्षित शिकायतकर्ता मेरे साथ मौजूद है। आशुतोष जी, आपने ये शिकायत की है, मेरे पास भी ये जानकारी है कि इस तरह की शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय में, सीबीआई में, ईडी में, तमाम और एजेंसियों में भी गई हैं। लेकिन हम समझना चाहते हैं आपसे कि मामला पूरा है क्या, खेल आखिर है क्या? सर नमस्कार है मेरी तरफ से आपको और आपके दर्शकों को। नमस्कार। ये एक बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार है, और अगर मैं ये कहूं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है तो ये कहना गलत नहीं होगा।
इस करप्शन की एक बहुत बड़ी डिजाइन है और उस डिजाइन का एक छोटा सा हिस्सा है जिसकी अभी शिकायत हुई है। डिजाइन तो बहुत बड़ी है करप्शन की। तो विषय यह है कि संजय पाठक की जो खदानें हैं, संजय पाठक जी की जो खदानें हैं, उनमें तय मात्रा से अधिक उत्खनन किया गया और ये कोई एक दिन, एक महीने या एक साल नहीं किया गया। ये लगातार दसों साल से ये एक्सेस माइनिंग कह लें या इलीगल माइनिंग कह लें चली आ रही थी। उस समय 2017 में एक कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड प्रफुल्ल समंता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया करके ये केस का ऑर्डर आया, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया कि जितनी भी ऐसे खदान के संचालक हैं जिनने अपनी खदानों में तय सीमा से जो तय माइनिंग प्लान है उससे ज्यादा एक्सेस माइनिंग प्रोडक्शन किया है, उनको अपनी बिलिंग अमाउंट का राशि जो है वो प्रदेश सरकार के खजाने में विद जीएसटी डिपॉजिट करनी पड़ेगी। तो ये 2017 में ऐसा हो जाना चाहिए था, पर ये कई कारणों से ऐसा हुआ नहीं। तो इसको लेकर के फिर हमने ईओडब्ल्यू में और बाकी सारी जगह जिनका आपने जिक्र किया शिकायत की है। और ईओडब्ल्यू के ये नोटिसेज हैं, जो 2 नोटिसेज ईओडब्ल्यू ने दिए हैं। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, एक नोटिस नहीं है, 2 नोटिस हैं, 2 अलग अलग मामलों के। अच्छा, ठीक है। एक नोटिस सर ये है जो दिया गया है एक्सेस माइनिंग के लिए, और दूसरा नोटिस जो ये है वो दिया गया है ग्रामीण अधोसंरचना जो कर होता है वो जमा नहीं किया गया, सेल का 5% अमाउंट जमा नहीं किया गया। बाद में जब वो कितना अमाउंट है, जरा एक बार दर्शकों को वो भी बता दीजिए, वो कितना अमाउंट है? वो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 250 करोड़ रुपए के आसपास होना चाहिए। हाँ। पर जब ये शिकायत हो गई तो वहां के जो खनिज अधिकारी थे, उनका नाम मेरे संज्ञान में नहीं है, संतोष, उनने मात्र इसको 22-23 करोड़ रुपए बना करके इनसे जी वो जमा करने का इनको कह दिया। उसमें भी इनने 5-6 करोड़ रुपए किए और बाकी किए नहीं। तो वो उनने किस आधार पे कंप्यूटेशन किया है ये जांच का विषय है, क्योंकि वो मेरे हिसाब से और मेरे पास जो प्रमाण है उसके हिसाब से वो 250 करोड़ रुपए के आसपास होना चाहिए। और दूसरा विषय यही है जो आपने बताया कि लीगल माइनिंग, एक्सेस माइनिंग हुई है। तो ये दोनों बहुत गंभीर विषय हैं सर। और इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये 2 तो छोटे विषय हैं। संजय पाठक जी की जो खदानें हैं उनके इर्द गिर्द जितने भी वन क्षेत्र हैं या राजस्व क्षेत्र हैं, जहां जहां आयरन ओर है, इनके द्वारा बहुत दुर्दांत तरीके से उनमें खुदाई कराई गई है। एक इनकी खदान है पैसिफिक मिनरल्स की, 32 एकड़ की खदान है। वो पूरी एग्जॉस्ट हो चुकी है 2-3 साल पहले, उसमें सारा आयरन ओर खत्म हो चुका है। वो उसकी टीपीयू का उपयोग करते हैं और उसका माइनिंग जो है वो वन क्षेत्र में आसपास के राजस्व क्षेत्र में करते हैं। और ये सारी बातें हवा ही नहीं है सर। गूगल इमेजेस में उसके प्रमाण मौजूद हैं कि 2016 में वहां की क्या स्थिति थी जहां पे उत्खनन हुआ, 2017 में क्या स्थिति थी, फिर 19 में क्या स्थिति हुई। फिर जब ये शिकायत हुई तो उनने कई 100 डंपर लगा करके वहां पर उसको भरवाने का काम किया। उसकी भी गूगल इमेजेस अवेलेबल हैं। तो अब तो टेक्नोलॉजी का दौर है, इन चीजों से बचा नहीं जा सकता। तो इसलिए हमने उसकी शिकायत की है। तो ये एक बड़ा करप्शन की डिजाइन है जिसमें साल में 1,500-2,000 करोड़ का करप्शन किया जाता है और उसको कवर करने के लिए 15-20 करोड़ रुपए की एक अमाउंट होती है, जिसमें कुछ भ्रष्ट अधिकारी, कुछ भ्रष्ट नेता, सारी पार्टियों के भ्रष्ट नेता और कुछ जो मीडिया में कुछ रीढ़ की हड्डी के लोग हैं, कुछ हैं जो दोस्ती यारी में चले जाते हैं। तो उस करप्शन को कवर किया जाता है उस 15-20-25 करोड़ रुपए से। और उसके एक बात बताइए 2,000-2,500 करोड़ का करप्शन आशुतोष जी, मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर ये बता दूं कि हमने बाकायदा यहाँ पर संजय पाठक और उनकी कंपनी के लोगों से संपर्क करने की कोशिश की कि उनका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आए और आशुतोष मनु दीक्षित की बातों का जवाब दे, लेकिन कोई नहीं आया। इसलिए हमने अपने संवाददाता के पास, संजय पाठक के पास अपने संवाददाता को भेजा और ये सवाल भी पूछा कि सरकार ने आपकी कंपनी के खिलाफ ये नोटिस दिया है, इस पर क्या कहना है। तो वो बाबा बागेश्वर की बात करने लगे। वो कहने लगे कि पर्ची लगाइए और अपने जो है कष्टों से मुक्ति पाइए। तो क्या बाबा बागेश्वर संजय पाठक को उनके कष्टों से मुक्ति दिलाएंगे, ये बाद में भविष्य तय करेगा। लेकिन आशुतोष जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जहां तक मेरी याददाश्त काम कर रही है, शिवराज सिंह चौहान की सरकार होती थी और शिवराज सिंह चौहान की सरकार में भी संजय पाठक को 700-750 करोड़ का नोटिस दिया गया था। उस वक्त वो कांग्रेस में थे, उसके बाद फिर वो बीजेपी में आ गए। क्या ऐसा भी कोई नोटिस था और उसका क्या हुआ?
सर रियली आई डोंट नो अबाउट दैट, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। उस समय मैं मतलब इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं था और उसके बारे में जानकारी नहीं रखता था जी। तो आपके यहाँ कोई मैं गलत बात नहीं करना चाहूंगा। जो मेरी जानकारी में है आपको मैं जानकारी के लिए बताऊंगा जी। सहारा वाले मामले में भी कंप्लेन मैंने ही की है। अच्छा, वो कंप्लेन भी आपने की और है? मेरी ही कंप्लेन पे पी दर्ज हुई है। अच्छा, उसमें क्या उसमें क्या उसमें क्या उसमें क्या और उसके बाद मैं बयान सर वो तो ग्रॉस करप्शन है। कैसे है? ब्लैक मनी दी गई है, मार्केट रेट से कम में जमीन खरीदी गई है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करके मार्केट रेट से कम में कैसे खरीदी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट का नियम है, सुप्रीम कोर्ट का नियम है और सुप्रीम कोर्ट के नियमों में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि सर्किल रेट से 10% कम में आप बेच सकते हैं, इससे ज्यादा में नहीं बेच सकते। तो क्या इससे भी कम में बेची गई? जी मैं वही बता नहीं सर, क्या होता है सर्किल रेट और मार्केट रेट ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। कई बार सर्किल रेट बहुत कम होता है लेकिन मार्केट रेट ज्यादा होता है। तो ये सर्किल रेट और मार्केट रेट का डिफरेंस आप ऐसे समझ लीजिए, जहां पे जमीन खरीदी गई है, मक्सी गांव है, ये होशंगाबाद रोड में भोपाल शहर का ही हिस्सा है, सहारा स्टेट के जस्ट पीछे। तो वहां 47 करोड़ रुपए में 110 एकड़ जमीन मतलब 47 लाख रुपए एकड़ की ये जमीन खरीदी गई है। वहां एक फ्लैट नहीं मिल सकता सर इस रेट पे, एक ड्यूप्लेक्स नहीं मिल सकता इस रेट पे। वो मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन आशुतोष जी इस देश में इस वक्त जो जमीनें खरीदी जा रही हैं, बिक रही हैं, मकान खरीदे जा रहे हैं, बिक रहे हैं, वो आप भी जानते हैं कि उसमें एक बड़ा कैश का पोर्शन, एक बड़ा कैश का हिस्सा जाता है। तो उसको आप कहाँ पकड़ पाएंगे, कहाँ कर पाएंगे? मैं तो उस नियमों की बात कर रहा हूँ, उसमें तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो देश की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां, मैं सहारा की बात नहीं कर रहा हूँ, देश की जितनी बड़ी कंपनियां, देश के जितने बिल्डर हैं, वो फ्लैट बेच रहे हैं, जमीन बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसमें एक बड़ा हिस्सा कैश का ट्रांजेक्शन आज भी चल रहा है। भले ही नोटबंदी हो गई और कैश पर सख्ती की बात हो गई, लेकिन वो हिंदुस्तान भर में आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। मैं सिर्फ बात उन नियमों की कर रहा हूं, क्या वाकई 10% सर्किल रेट के 10% नीचे पर? जी बताएं। पॉइंट नंबर 2 उसमें यह था कि सुप्रीम कोर्ट का क्लियर डायरेक्शन था कि आपको पैसे सेबी के अकाउंट में जमा कराने हैं, और इनने एक सप्लीमेंट्री सेल डीड दी जिसमें इनने लिखा कि हमको सुप्रीम कोर्ट के सभी नियमों का ज्ञान है। लेकिन वो पैसे सहारा की 12 सब्सिडरी कंपनियों में गए, फिर वहां से हमारा इंडिया क्रेडिट कॉर्पोरेशन में गए, वहां से सहारा इंडिया की सहारा एनर्जी में गए। और अगर आज आपने दैनिक भास्कर की खबर देखी हो तो आज ईडी ने जिस हमारा इंडिया क्रेडिट कॉर्पोरेशन के ऊपर कार्रवाई की है, जिसकी प्रॉपर्टीज सीज की हैं, ये वही कंपनी है जिनके खाते में इनके पैसे गए। तो ये तमाम सारी परेशानी है। लेकिन एक चीज, एक बात मैं पूछना चाहता हूं अब आशुतोष जी, वो तो मुझे लगता है कि मामला जांच में भी चला गया, क्योंकि उसमें सेबी भी इन्वॉल्व है, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व है और ईओडब्ल्यू भी इन्वॉल्व हो गया। तो वो चीजें हैं, वो स्पष्ट तौर पर निकल कर आ जाएंगी, उसमें छुप नहीं सकती हैं। अब क्या इसमें मध्य प्रदेश की सरकार के हाथ में है कि क्या उस रजिस्ट्री को कैंसिल किया जाता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो पैसा वहां पर दिया गया है वो पैसा सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दिया जाए? दोनों चीजें हो सकती हैं। या फिर नियमों का जो उल्लंघन किया गया है, उन नियमों के उल्लंघन पर कोई कार्रवाई होगी कानूनी रूप से? सर इसमें 200% कार्रवाई होके रहेगी, क्योंकि मैं इसमें शिकायत करता हूं, मेरे बयान हुए हैं और ईओडब्ल्यू में जो जांच चल रही है उसके विषय में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी मुझे है। तो ये नहीं जानकारी आप करप्शन है, वो जो जांच चल रही है वो कार्रवाई कर रही है आशुतोष जी, वो जो जांच चल रही है, जो कार्रवाई कर रही है, आपको जानकारी है। लेकिन आप ये मत भूलिए ना, ये संजय पाठक हैं। संजय पाठक बीजेपी के बड़े नेता हैं, संजय पाठक मंत्री रहे मध्य प्रदेश में, संजय पाठक बीजेपी के विधायक हैं, बड़े बड़े नेताओं से उनके संपर्क हैं। बाबा बागेश्वर उनको दाएं बाएं लिए घूमते रहते हैं, अभी देखिए कितने बड़े बड़े लोग वहां पर पहुंचे हैं। तो ये भी तो मत भूलिए कि ये भी तो प्रभावशाली व्यक्ति है ना, और इस देश में बड़ी बड़ी चीजें बड़े प्रभावशाली व्यक्तियों के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। एक निवेदन ये करूंगा कि बाबा बागेश्वर को इसमें इस डिबेट में लाना उचित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ठीक है वो पाठक जी उनका दुरुपयोग कर रहे हैं वहां के आजू बाजू खड़े होकर के। क्यों बाबा बागेश्वर अगर इस तरह के लोगों को पालेंगे, इस तरह के लोगों को इर्द गिर्द रखेंगे, तो उनकी छवि खराब नहीं होगी? जी हाँ, उनकी छवि खराब हो रही है, लेकिन वो ये जानबूझ करके पाठक जी उनके इर्द गिर्द घूम करके उनकी छवि खराब कर रहे हैं। हाँ।
अब एक चीज और बताइए। एक निवेदन और करूंगा जी बताएं। कि सर एक मेरी बात खत्म हो जाने दे। आपने कहा कि वो बहुत बड़े नेता हैं, उन पे कार्रवाई होने की संभावना नहीं दिखती है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कार्रवाई होने की संभावना नहीं दिखती लेकिन है। आप इतिहास उठा मैंने के कहा कि देख लें। आप कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी और मुझे इस पूरी जानकारी है, तो मैंने कहा ये भी तो मत भूलो कि संजय पाठक भी तो बड़े नेता हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, भाई मंत्री रहे हैं। सर 2023 में कटनी के एक पत्रकार हैं, बहुत सामान्य से पत्रकार हैं, रवि गुप्ता। उनका अपहरण हुआ था, उनके साथ मारपीट हुई थी और उस पत्रकार ने इनके ऊपर अपहरण का मामला दर्ज कराया, कोर्ट से कराया, और वो मामला आज तक चल रहा है। तो अगर इंसान कोई ठान लेता है तो उसकी हिम्मत से बड़ा कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे बहुत सारे संजय पाठक आए और चले गए। कितने साल पुराना मामला है जिसका जिक्र कर रहे हैं आप? 2023 का मामला, आप वेबसाइट पे देखेंगे, हाई कोर्ट में भी ने स्टे लिया हुआ है इस मामले पे, बट लेकिन अब जल्दी उसका भी निराकरण होने वाला है। रवि गुप्ता आप डाल के देखिए गूगल पे, रवि गुप्ता पत्रकार कटनी या रवि गुप्ता जर्नलिस्ट कटनी आ जाएगा। ऐसी बहुत सारी वो मेरे घटनाएं हो बहुत गई हैं। अच्छे परिचित भी हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो गई हैं आशुतोष जी, मारपीट की, किडनैपिंग की, कट्टा रखने की, तमाम इस तरह की घटनाएं बहुत सारी हुई हैं। हाँ, और इसलिए वो बहुत सारे तो लोग करवाते कहते हैं कि हैं, साहब हमें डर लगता है। आपको डर लगता है? सर मुझे बहुत डर लगता है भगवान से कि अगर मैं ऐसे लोगों के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ तो मैं भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा जाके। अच्छा, तो इसका इनसे नहीं लगता, लेकिन पाठक से डर नहीं लगता मेरे को। हाँ, तो इसका मतलब आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं? सर भ्रष्टाचार बस का विषय नहीं है, भ्रष्टाचार तो है ही है। कटनी के 15 लाख लोग जो हैं, कटनी की आबादी 15 लाख है, ये व्यक्ति कटनी के 15 लाख लोगों को अपना गुलाम बना के रखना चाहता है। आपको लगता है आशुतोष जी? और जो स्थितियां हैं जी पूरे जी, आपको आशुतोष जी लगता है कि इस पूरे मामले में सरकार बहुत गंभीरता से कार्रवाई करेगी, सरकार इसमें ईमानदारी से कार्रवाई करेगी? आपको लगता है? क्योंकि आपने खुद बताया कि जो ग्रामीण विकास विभाग का जो एक शुल्क जमा होता है वो करीब 250 करोड़ होता है, लेकिन वहाँ के जो माइनिंग के अधिकारी हैं, जिला माइनिंग अधिकारी हैं, उन्होंने अपने ही गुणा भाग से जोड़ तोड़ कर उसको 4 से 5 करोड़ रुपए कर दिया, जबकि लगना चाहिए था 250 करोड़। तो सिस्टम में जो इस तरह के लोग बैठे, उसको 22 करोड़ कर दिया, 22-23 करोड़ कर दिया जी, और 5 करोड़ रुपए जमा किया, 22-23 करोड़ कर दिया, वो 5 करोड़ रुपए भी जमा हुआ है। तो आपको लगता है कि सिस्टम में जो इस तरह के लोग तो बैठे हुए हैं, तो फिर वाकई नियमों के अनुसार कार्रवाई हो पाएगी? बिल्कुल होगी सर। अभी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। और एक बात मैं और बता दूं आपको, अगर 2 मिनट का मुझे आप समय दें। ले लीजिए। एक बहुत महत्वपूर्ण एजेंसी के एक बहुत ही बड़े अधिकारी से अभी दिल्ली में मेरी मुलाकात हुई। अच्छा, दिल्ली भी पहुंच गए आप? उनको मैंने कुछ जानकारियां, वो मुझसे चाह रहे थे, वो जी सर दिल्ली आना जाना लगा रहता है, तो उनको मैंने कुछ जानकारियां दी जो मुझसे चाह रहे थे। और मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य इस चीज का हुआ कि उनके पास, उनके सिस्टम में मुझसे ज्यादा जानकारियां थी कि कौन कौन से फॉरेन ट्रांजैक्शन हुए, कौन कौन सी ब्लैक मनी के ट्रांजैक्शंस हैं, कौन कौन से शेल कंपनीज हैं, और साथ में ये भी कि कौन कौन से अधिकारी और कांग्रेस भाजपा के कौन कौन से नेता इनके लिए लाइजनिंग, लॉबिंग और बचाने का काम करते हैं। तो नथिंग इज ओपेक, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। पीएमओ की नज़र है, बहुत सारी एजेंसीज की नज़र है। तो जो लोग बचाने का काम कर रहे हैं या सेव करने का काम कर रहे हैं, वो चाहे पॉलिटिक्स के हों या फिर ब्यूरोक्रेसी से हों या अधिकारी हों, तो उनको भी उसके परिणाम मिलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। आशुतोष जी, आप तो बहुत आगे निकल गए, आप तो दिल्ली तक पहुंच गए और आपने कहा कि दिल्ली में एक बड़ी एजेंसी के बड़े अधिकारी आपसे मिले और उनके पास तो आपसे ज़्यादा जानकारी है। तो क्या आपकी ये मुलाकात ऑफिशियली थी? बिल्कुल सर, आई वाज शॉक्ड। आपकी ये मुलाकात ऑफिशियली थी या पर्सनली थी, व्यक्तिगत? सर अब मैं मुलाकात को ऑफिशियल या अनऑफिशियल कैसे माना जाता है उसका मेरे पास कोई पैरामीटर नहीं है जी, बट चूंकि मेरी बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं और किसी से पहले उनने मेरे बारे में इंक्वायरी की और फिर जब सारी चीजें उनको, मेरा बैकग्राउंड चेक किया होगा, कुछ उनको ठीक लगा होगा, तो फिर उन्होंने किसी के थ्रू मुझे मैसेज भेजा कि ही वांट टू मीट मी। आई वेंट देयर, उनसे मुलाकात हुई मेरी। तो आपका ये संकेत है, आपका ये कहना है कि केंद्र की भी जांच एजेंसियां
मध्य प्रदेश की जांच एजेंसियों के साथ साथ केंद्र की भी जांच एजेंसियों की नजर संजय पाठक के ऊपर है और संजय पाठक की संपत्ति, वैध अवैध विदेशी ट्रांजैक्शन, हवाला, जमीन और किस किस के तमाम नेता, जो अधिकारी उनके संपर्क में, इनकी पूरी लिस्ट सब कुछ बन चुकी है। सर सिर्फ संजय पाठक के ऊपर ऐसा नहीं कहूंगा, हाँ जो करप्शन की पूरी डिजाइन है उसमें ये भी है, तो उसमें इनके ऊपर भी है, बाकी लोगों के ऊपर भी होगी। ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ इनके ऊपर है, बट जो जानकारियां, जो फैक्ट्स, जो डेटा उनके पास था, आई वॉज शॉक्ड। चलिए इंतजार करते हैं। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंतजार करते हैं, आप जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं उस तरह से वाकई मध्य प्रदेश चौंक जाएगा अगर ऐसा होता है। लेकिन हमारे सामने सौरभ शर्मा का मामला है, 52 किलो सोना पकड़ा गया, कई करोड़ रुपए नकद पकड़ा गया, उस पर तो इस तरह के संकेत अब तक नहीं निकल कर आए, पूरा प्रदेश पूछ रहा है। लेकिन अगर वाकई, हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन अगर वाकई 1000 करोड़ की अवैध माइनिंग हुई है, क्योंकि जांच एजेंसियां इस बात की पुष्टि करेंगी, अभी तो जांच करेंगी, अगर वाकई हुई है तो क्या कार्रवाई होगी, ये बड़ा सवाल है। और बीजेपी की सरकार होते हुए भी बीजेपी के एक बड़े नेता, जो बीजेपी के कई बड़े नेताओं के खास हैं, उनके ऊपर एक के बाद मामले दर्ज हो रहे हैं, जांच शुरू हो रही है। ये क्या कहता है, ये किस्सा और ये रिश्ता क्या कहलाता है? इसके लिए इंतजार करना होगा तब जब जांच एजेंसियों की जांच और रिपोर्ट सामने आएगी। फिलहाल इतना ही। आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुद्दे की बात में इतना ही। नमस्कार।